आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ धीरज पाठक, कैमरामैन सोनू कुमार के साथ। आज मैं मौजूद हूं साइंस कॉटेज के संचालक प्रोफेसर ए.के. गुप्ता सर हमारे बीच मौजूद हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा जो 12वीं के जो छात्र हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम सब शुरू होने वाले, परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। लेकिन उन बच्चों के मन में पशुपेश ये है कि वो कैसे तैयारी करें, क्योंकि कोविड के इस संक्रमण काल में उनकी कहीं ना कहीं तैयारी धरी की धरी रह गई, उस तरह से तैयारी वो नहीं कर पाए। तो हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं ए.के. गुप्ता सर के पास। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बच्चे फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, कोविड का जो संक्रमण काल था उसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित हुई है, तो उन बच्चों के लिए सर आप क्या कहना चाहिए कि वो कैसे तैयारी करें? देखिए, तैयारी करने के लिए यहाँ जो बात है, यहाँ दो बोर्ड है, एक सीबीएसई बोर्ड है और एक बिहार बोर्ड के छात्र हैं। तो पहले हम लोग बात बिहार बोर्ड के छात्रों की करेंगे। बिहार बोर्ड के छात्र के जो लड़के हैं उनकी फरवरी 1 से स्टार्ट हो जा रही है एग्जामिनेशन, जैसा कि शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, अभी तक कोई बदलाव की सूचना नहीं है, संभावना है कि कुछ भी बदलाव नहीं होंगे। ठीक है, और इसके तैयारी के लिए आपको चाहिए क्या कि जितने भी छात्र हैं उनको कम से कम 5 साल के जो क्वेश्चन हैं उनको क्वेश्चन बैंक से 5 साल के जितने भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो उस सब का एक बार रिवीजन करें, और एक बार ना करके वो हम ये कहेंगे कि कम से कम 5 बार उसको लिखें। इससे दो चीज़ें हो जाएगी। एक समय की भी जो बात होती है कि 1 घंटे में आपको दे देना है ऑब्जेक्टिव और 2 घंटे का टाइम उनको मिलता है सब्जेक्टिव के लिए। 15 मिनट प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए मिलते हैं, 10 मिनट का होता है ऑब्जेक्टिव में, 5 मिनट का दिया जाता है सब्जेक्टिव में। तो अगर 2 घंटे 5 मिनट का जो समय है, इसमें 2 घंटे में वो कैसे प्रश्नों को लिख सकते हैं, इसके लिए वो लिख के अगर अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे समय जो होगी वो मतलब बहुत से समय होता है क्या, लड़के जानते हैं प्रश्नों को, लिखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी समय अभाव कारण वो लिख नहीं पाते हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो उनका समय जो होगा वो एकदम एक्यूरेट बंधा हुआ रहेगा। और 5 साल के क्वेश्चन बैंक को अगर वो पूर्वाभ्यास करते हैं तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उससे उनको सहूलियत मिलेगी। अब उसमें 2 तरह के प्रश्न हो जाते हैं, एक लॉन्ग हो जाता है दीर्घ उत्तरीय, एक शॉर्ट हो जाता है 2 नंबर के। हाँ, तो अधिकांशतः लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 ईयर का अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो मिल जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में 1-2 जो होते हैं वो थोड़ा सा टेढ़े होते हैं, उसको बना के कुछ लिख सकते हैं। यही तैयारी का रहेगा। फिजिक्स में सर कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके नज़र में लगता हो कि ये जो 2 महीने, क्योंकि दिसंबर ख़त्म होने वाले हैं, हम लोग नए साल में जाने वाले हैं, 2021 शुरू होने वाला है, तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए या ये बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत कम समय बच गया है, तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं कि जिसको विद्यार्थी फोकस करे उस पर, तो कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए? अब चूंकि वो समय रहा नहीं, 1 महीने बिहार बोर्ड वाले को बच गया है। सीबीएसई का गाइडलाइन जो है अभी आया है कि इसे मतलब शिक्षा मंत्री कहें कि फरवरी तक एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो लेकिन उम्मीद बताई जा रही है कि अप्रैल में हो सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई के एग्ज़ाम तो उनके लिए तो पर्याप्त टाइम है। वो अभी जो है वो मतलब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ने का उनका समय है। लेकिन बिहार बोर्ड के छात्रों को हम ऐसे राय नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि वो 5 बरस का अगर तैयारी कर लेते हैं तो उनका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर समय बचता है तो थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, 7 बरस का तैयारी कर ले। हाँ, और इसी में लिखने में, याद करने में इसी को देखें, और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसको वो बार बार देखें। ठीक है, वो 10 बरस का अगर मिल जाता है उनको तो वो देखेंगे तो वो ठीक रहेगा। कुल मिला के यूँ कहें सर कि बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको क्वेश्चन बैंक पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए पूरी तरीके, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम और जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के जो क्वेश्चन, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव जो है, हाँ, उसको प्रतिदिन देखना है। हाँ, और 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो तो लिखने वाले होते हैं और 5 नंबर के लिखने वाले होते हैं, तो इस पर उनको समय देना है और उसको लिखना है। अगर किसी भी क्वेश्चन को 5 बार लिखते हैं तो वो याद भी हो जाएगा। ठीक है सर, फिजिक्स एक ऐसा विषय है कि हाफ एंड हाफ है, यूँ कहें कि हाफ एंड हाफ की कहानी मैथ्स के साथ रिलेशन उसका हो जाता है, तो बहुत बच्चे इससे भी डरते हैं कि मैथ्स है
कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चों के मन में ये डर होता है उनके लिए आप क्या कहना चाहें, कैसे वो अपने डर को दूर करें परीक्षा में जाने के पहले? हाँ देखिए, इसमें बात ये होती है, क्वेश्चन तो दो तरह के फिजिक्स में आते हैं। एक जो होते हैं वो मैथमेटिकली बेस होते हैं, और एक जो होते हैं पूर्णतः मतलब लैंग्वेज होता है, सब्जेक्टिव होता है उसका आंसर। तो अगर प्रश्न पर जो कि हमारे में 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन 6 में से 3 का उत्तर उनको देना होगा। हम चाहेंगे कि बच्चे मैथमेटिकली जो जुड़े हैं क्वेश्चन उसी का आंसर लिखें। इसमें उनके नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। हाँ, जैसे जितने भी लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे आपको याद करेंगे, वो आप लिखेंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट आपका छूट जाए, जो मेजर पॉइंट हो आपको नहीं लग रहा हो लेकिन वो पॉइंट हो, तो उस स्थिति में नंबर कट जाते हैं। स्टेप मार्किंग भी दिया जाता है तो उसमें कट जाते हैं, लेकिन जो मैथमेटिकली बेस होते हैं वो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग भी आइएगा तो उसका आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फिगर को जो बनाना होगा ढंग से फिगर साफ साफ बनाएंगे, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, और मैथमेटिकली क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा वो रहता है। उसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में भी होता है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल ही देते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। बच्चे अगर उसको बनाते हैं तो 2 मार्क्स के हैं तो 2 नंबर उनको 2 अंक आएंगे। ठीक है, अगर जो मतलब छोटे छोटे डिफिनीशन होते हैं, परिभाषा है, उसको लिखना है तो वो लिख सकते हैं, और उसी में कुछ अगर टेढ़े हैं तो वो छोड़ के, मतलब चूँकि हमारे यहाँ बिहार बोर्ड में क्या है कि आपको 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा, जबकि उसके रिस्पेक्ट में 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि आप उसका सही से ये कर सकें, उसमें से चुन सकें। तो उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को चुनें और उसी का आंसर करें। अंत में सर, क्योंकि 2020 समाप्त होने वाला है, 2 दिनों के बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे 2021 में, तो हमारे चैनल के माध्यम से सर, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, कैपिटल न्यूज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन दर्शकों के लिए और ख़ासकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश अपने माध्यम से आप क्या देना चाहेंगे आने वाले 2021 के लिए? हाँ, 21 के लिए उनके लिए भविष्य, उज्जवल भविष्य है। उसके लिए कोई भी ये नहीं हो, हतोत्साही नहीं हो कि हमारे कोरोना के लेके ये हो गया। हालांकि बिहार बोर्ड को हम ये देख रहे हैं कि उसमें से सीबीएसई के तुलना कीजिएगा तो 30% कम कर दिया है, लेकिन बिहार बोर्ड ने मतलब सिलेबस में कमी नहीं किया, 100 का 100% दिया है। तो एक लड़कों में डर है कि जहाँ सिलेबस हमारा पूरा नहीं हुआ और एग्ज़ाम भी 100% पे हो रहे हैं, जैसा कि अभी बोर्ड में बोला गया था कि मतलब कुछ कम करेंगे, लेकिन हुआ नहीं है। तो खैर, लेकिन उसके लिए उनको निराश नहीं होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और पूरी तरह क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के सही जवाब देंगे और एकदम उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, इसमें कोई ये नहीं है। और एक उज्जवल भविष्य उनके यहाँ खड़ा है 2021। ठीक है, और इसी में 9 वर्ष की शुभकामना दे रहे हैं इसी के साथ उन लोगों को। ठीक है, ताकि अच्छे से एग्ज़ाम दें और पास करें। सर, आपको भी 9 वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ, और आपको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद कि आपने समय दिया कैपिटल न्यूज़ के लिए। ये थे हमारे साथ साइंस कॉटेज के डायरेक्टर फिजिक्स के प्रोफेसर AK गुप्ता सर। आप देख रहे थे कैपिटल न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।